क्या आपने कभी गौर किया है कि कैसे एक वाक्य सालों तक आपके दिमाग में रह सकता है? कोई गुलामी नहीं, कोई सजा नहीं, बस शब्द। हो सकता है किसी ने आपसे कभी कहा हो, तुम काफी अच्छे नहीं हो, या तुम कुछ भी ठीक से नहीं कर सकते, और आज भी वे शब्द आपके दिमाग में गूंजते हैं। अगर यह बात आप पर लागू होती है तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह आपकी अपनी जिंदगी हो सकती है। एक लड़का था जिसका नाम अली था, बस एक आम बच्चा। स्कूल में बहुत होशियार नहीं, बहुत तेज नहीं, बहुत आत्मविश्वासी नहीं, लेकिन वह दयालु था। वह कोशिश करता था, वह परवाह करता था। हर बार जब वह कोई गलती करता तो उसकी मां गुस्सा हो जाती और वही वाक्य संगीत बार बार कहती, तुम कभी कुछ नहीं बन पाओगे। शुरू में अली उन शब्दों को नहीं समझता था, वह बहुत छोटा था, लेकिन धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे वे शब्द उसके दिल में उतरने लगे। जब वह किसी टेस्ट में फेल होता तो उसे वे शब्द याद आते। जब वह कोई रेस हारता तो उसे वे शब्द याद आते। जब कोई उस पर हंसता तो उसे वे शब्द याद आते, तुम कभी कुछ नहीं बन पाओगे। साल बीत गए। उसके स्कूल में जब टीचर उससे सवाल पूछते तो वह चुप रहता। इसलिए नहीं कि उसे जवाब नहीं पता था, बल्कि इसलिए कि उसके अंदर की एक आवाज ने कहा, क्या फायदा, तुम बेकार हो। वैसे मैं तुमसे कुछ पूछता हूं, अपने आप से ईमानदार रहो। क्या तुम्हारे सिर के अंदर भी ऐसी ही कोई आवाज है? और सच में यह किसकी आवाज है? अली जिंदगी में कई बार फेल हुआ, इसलिए नहीं कि वह कमजोर था, बल्कि इसलिए कि उसे यकीन था कि वह कमजोर है। उसने अच्छे कॉलेजों में अप्लाई नहीं किया, उसने बेहतर नौकरियों के लिए कोशिश नहीं की। जब भी कोई मौका आया वह पीछे हट गया, क्योंकि उसके दिमाग में उसका भविष्य पहले से ही किसी और के शब्दों से तय हो चुका था। और यह दुखद सच है, हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी नहीं जी रहे हैं, हम दूसरों द्वारा दिए गए लेबल के हिसाब से जी रहे हैं। हो सकता है किसी टीचर ने एक बार कहा हो, तुम एवरेज हो सकता है किसी दोस्त ने कहा हो, तुम बहुत धीमे हो सकता है किसी माता पिता ने गुस्से में कुछ कहा हो और अगले दिन भूल गए हो, लेकिन तुम नहीं भूले। अली की मां का कभी भी अपने बेटे को बर्बाद करने का इरादा नहीं था। वह थकी हुई थी, वह स्ट्रेस में थी। उसे लगा कि कड़े शब्द उसे मजबूत बनाएंगे, लेकिन शब्द हमेशा आपको मजबूत नहीं बनाते, कभी कभी वे आपको चुपचाप तोड़ देते हैं। एक दिन अली एक और रिजेक्शन के बाद घर आया। वह फर्श पर चुपचाप बैठ गया, न आंसू न गुस्सा, बस खालीपन। उस दिन कुछ बदल गया। उसकी मां ने उसे ठीक से देखा, एक फेलियर के तौर पर नहीं, बल्कि एक थके हुए इंसान के तौर पर। वह उसके बगल में बैठ गई और धीरे से पूछा, तुम इतने चुप क्यों हो? अली ने जवाब नहीं दिया। बहुत देर की चुप्पी के बाद उसने कुछ ऐसा कहा जो उसने पहले कभी नहीं कहा था। मैं गलत थी। उसने उसकी तरफ देखा और कहा, हो सकता है मैंने बहुत सी बातें कही हो जिनसे तुम्हें दुख पहुंचा हो, लेकिन आज मेरी बात सुनो। मुझे तुम पर विश्वास है, बस एक वाक्य, मुझे तुम पर विश्वास है। अली ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके अंदर कुछ सही हुआ, उम्मीद जगी। आप देखिए, यह अजीब है, नेगेटिव बातें सालों तक हमारे अंदर रह सकती हैं, लेकिन कभी कभी एक पॉजिटिव वाक्य हमें जगाने के लिए काफी होता है। मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूं। मैंने लोगों को पूरी तरह बदलते देखा है क्योंकि किसी एक इंसान ने उन पर विश्वास किया। मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जिन्हें कमजोर कहा जाता था। वे एक टीचर के ये कहने के बाद कॉन्फिडेंट हो गए, मुझे पता है तुम बेहतर कर सकते हो। मैंने ऐसे आदमियों को देखा है जो आलोचना से टूट गए थे। वे किसी के यह कहने के बाद आत्मविश्वास से खड़े हो गए कि मुझे तुम पर भरोसा है। शब्द दुनिया नहीं बदलते, वे लोगों को बदलते हैं, और लोग दुनिया बदलते हैं। अली रातों रात सफल नहीं हुआ, कुछ भी जादुई नहीं हुआ, लेकिन अब जब वह फेल हुआ तो उसने यह नहीं कहा कि मैं बेकार हूं, उसने कहा मैं सीख रहा हूं। जब वह डरा हुआ था तो उसे अपनी मां के शब्द याद आए, मुझे तुम पर विश्वास है, और धीरे धीरे कदम कदम पर वह आगे बढ़ने लगा। मैं यहां रुककर आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। अगर आपका कोई अपना आज मुश्किल में है तो आप उन्हें कौन से शब्द दे रहे हैं? और इससे भी जरूरी, आप खुद को कौन से शब्द दे रहे हैं? क्योंकि आपका दिमाग किसी और से ज्यादा आपकी सुनता है। सालों बाद अली अपनी मां के सामने खड़ा हुआ और बोला, आपको पता है, आपके शब्दों ने मेरी जिंदगी बदल दी। वह रोई, इसलिए नहीं कि वह सफल हो गया,
बल्कि इसीलिए कि उन्हें आखिरकार एक जरूरी बात समझ में आई। शब्द मुफ्त नहीं होते, उनकी एक कीमत होती है। वे या तो किसी को बनाते हैं या तोड़ते हैं। तो यह है सबक, सरल, सच्चा, शक्तिशाली। अपने शब्दों का ध्यान रखें, खासकर बच्चों के साथ, खासकर अपनों के साथ और खासकर खुद के साथ। अगर आप कुछ अच्छा नहीं कह सकते तो कुछ दयालु कहें, और अगर आप दयालु नहीं हो सकते तो कभी कभी चुप रहना बेहतर होता है। और अब मेरे दिल से एक आखिरी बात, अगर इस कहानी ने आपको छुआ है तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे हीलिंग की जरूरत है, दबाव की नहीं, जिसे विश्वास की जरूरत है, जजमेंट की नहीं। और अगर आप ऐसी और कहानियां चाहते हैं, ऐसी कहानियां जो आपको जीवन में कुछ सीखने में मदद करें और साथ ही जिंदगी को समझने में भी, तो AI स्टोरी टेलर हब को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कभी कभी सही समय पर सही शब्द किसी की जान बचा सकते हैं।